Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about some electrodes like calomel electrodes, queen hydrogen electrode, glass electrode. So सबसे पहले हम calomel electrode से शुरुआत करते हैं. Calomel electrode को secondary reference electrode भी बोला जाता है. So calomel electrode is known as secondary reference electrode. कैलोमल इलेक्ट्रोड को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? इस तरह की एक ट्यूब होती है, इसके अंदर प्लैटिनम वायर डिप होता है. दिस इज प्लैटिनम वायर. यहाँ पे मरकरी प्रेजेंट होती है, लिक्विड मरकरी. इसे ऊपर का जो सेक्शन है, इस सेक्शन में Hg2Cl2 प्लस मरकरी पेस्ट प्रेजेंट होता है. और यहाँ जो रिमेनिंग सोल्यूशन है, दिस इज ऑफ सैचुरेटेड KCl. यहाँ से एक नोब होती है एंड अनदर नोब इज हियर. ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज. सो इस तरह से क्या होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड में, जो सबसे बॉटम का जो पोर्शन है वहां पे क्या होता है? मरकरी प्रेजेंट होती है. उसके जस्ट ऊपर एक पेस्ट प्रेजेंट होता है Hg2Cl2 प्लस Hg पेस्ट. नाउ जो बाकी जो पोर्शन रिमेनिंग पोर्शन है उसके ऊपर सैचुरेटेड KCl प्रेजेंट होता है. नाउ यहाँ पे जो वायर लेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रोड का काम करता है, दैट इज प्लैटिनम वायर. यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि इस इलेक्ट्रोड को कैलोमल इलेक्ट्रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से जो पेस्ट है वो पेस्ट किसका है? Hg2Cl2 प्लस Hg पेस्ट. सो दिस इज कैलोमल. इसको हम कैलोमल बोलते हैं इसी वजह से इसका जो नाम है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड है. नाउ ये जो Hg2Cl2 है, दिस Hg2Cl2, this is mercurous chloride. This is dimeric molecule. यहाँ पे मरकरी मरकरी के बीच में बॉन्ड होता है एंड दोनों जो मरकरी एटम्स हैं वो क्या है? क्लोराइड से कनेक्टेड है. नाउ यहाँ पे जो KCl है, सैचुरेटेड KCl, उसका क्या फंक्शन है? KCl क्या करता है? This affects the voltage of the cell. यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है क्लोराइड की, दिस क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट्स द वोल्टेज ऑफ सेल. मतलब अगर हमने क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन है उसको चेंज कर दिया तो सेल का जो वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. और यहाँ पे जो KCl है वो सॉल्ट ब्रिज के लिए भी काम करता है. KCl है दिस प्रोवाइड्स क्लोराइड आयन. नाउ जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है, दिस इज वेरी केयरफुली हैंडल्ड. अगर हैंडल करते टाइम जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो बाई चांस अगर ब्रेक कर जाती है तो यहाँ से क्या होगा? जो मरकरी है वो मरकरी बाहर आ जाएगा. और जो मरकरी है वो मरकरी क्या होता है? कार्सिनोजेनिक होता है. दिस मरकरी इज कार्सिनोजेनिक, मतलब कैंसर कॉजिंग. सो कैलोमल इलेक्ट्रोड को बहुत ही केयरफुली हमें क्या करना होता है? हैंडल करना होता है. नाउ जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या है? मरकरी लिक्विड, देन Hg2Cl2 सॉलिड, देन KCl सैचुरेटेड. यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो KCl सैचुरेटेड है, अगर KCl की हम कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेंगे तो जो वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगी? इसकी वेरी करेगी. सो दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन. नाउ अगर ये दिस इज फॉर एनोड. सो अगर हम एनोड की बात करेंगे या फिर हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को कैथोड की तरह ट्रीट करेंगे तो उसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, उसको अभी हम देखते हैं.
तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या थी, मर्करी लिक्विड, Hg2Cl2 सॉलिड, KCl सैचुरेटेड। ना अगर पहले आपने पढ़ा है तो उसमें हमने मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन की जो इलेक्ट्रोड है उसको पढ़ाया था। तो उसमें क्या बताया था कि जब भी रिएक्शन लिखते हैं तो सॉल्ट को एक तरफ लिखेंगे, मेटल और जो एनायन है उसको एक तरफ लिखेंगे। ना अगर एनोड पे रिएक्शन होगी, अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, इफ कैलोमल इलेक्ट्रोड इज एनोड, सो उसमें रिएक्शन क्या होगी, जो मरकरी है दैट इज Hg0 that will converted into Hg2Cl2, मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी, 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इंक्रीज हुआ है, सो ऑक्सीडेशन हुआ है। और एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। सो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, मरकरी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू Hg2Cl2। नाउ सॉल्ट एक तरफ है, सो जो मेटल है और जो एनायन है वो एक तरफ होंगी। सो मेटल हो गया Hg, एनायन हो गया क्लोराइड, और अगर चार्ज बैलेंस करेंगे सो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑन राइट हैंड साइड। नाउ ये जो सेल है इसका अगर हम E नोट कैलकुलेट करें, सो E सेल फॉर दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 divided by n is 2 log, यहाँ पे Hg2Cl2 क्या है, सॉलिड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी, जो Hg लिक्विड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 1 होगी। सो यहाँ पे क्या हुआ, हम पहले इस तरह से लिखेंगे Hg2Cl2 कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Hg मर्करी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी E नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ये भी 1 हो गया, दिस इज ऑल्सो 1, सो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। नाउ 2 को अगर आगे शिफ्ट करेंगे, पावर में है सो log में अगर पावर में होगा मतलब log 10 raised to power 2 क्या होता है, 2 into log 10, जो पावर है वो क्या हो जाती है, आगे शिफ्ट हो जाती है। सो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे E नोट सेल विल बी इक्वल टू, सॉरी E सेल विल बी इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी। सो इसको क्या लिख सकते हैं, E नोट सेल माइनस 0.059 log 1 by क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख सकते हैं, माइनस log क्लोराइड, सो दिस विल बी प्लस log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, दिस इज E सेल। ये E सेल E नोट सेल हमने किस फॉर्म में निकाला है, जब इसने जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसने एनोड का काम किया था। नाउ अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह वर्क करती है तो उसके लिए रिएक्शन क्या होगी, अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, Hg2Cl2 है दैट इज कन्वर्टेड इनटू Hg प्लस क्लोराइड 2Hg प्लस 2 क्लोराइड, और यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ यहाँ पे भी अगर E सेल कैलकुलेट करें सो दैट विल बी इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.059 divided by n is 2 log concentration of Hg square chloride concentration square divided by Hg2Cl2। क्लियर, यहाँ पे हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखी, मरकरी की कॉन्सेंट्रेशन और Hg2Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का हम कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। सो यहाँ से ये कितना हो गया, log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड का स्क्वायर। नाउ जो पावर है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, सो दिस कम्स आउट टू बी E नोट सेल विल
E cell will be equal to E naught cell minus 0.059 divided by 2 into 2 log concentration of chloride ion. 2 से 2 cancel out, so this comes out to be E naught cell minus 0.059 log concentration of chloride ion. So this will be the E cell, but this is only for calomel electrode when calomel electrode acts as cathode. So this is the reaction. Now यहाँ पे जो important point है वो क्या है, देखो जो भी हमने रिएक्शन लिखी है, नर्स्ट इक्वेशन लिखी है, उसमें क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ई सेल है वो डिपेंड किया है. सो यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं. अगर सैचुरेटेड KCl हम यूज करते हैं, सो जो E होगा स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड, दैट इज जो E सेल है जिसको हमने लिखा है, दिस इज E स्टैंडर्ड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड. सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का क्या होगा E सेल, this will be equal to 0.2422 volt. So this is important. Saturated KCl mainly हम यूज करते हैं, तो उस टाइम पे हमें सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का E सेल है वो मालूम होना चाहिए. Now second one is, अगर 1 नॉर्मल KCl यूज करते हैं, 1 नॉर्मल अगर KCl यूज करेंगे, सो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड. सो E नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड कितना होगा, 268 वोल्ट. और अगर 0.1 नॉर्मल KCl यूज कर रहे हैं, सो दैट इज E ऑफ डेसीमोलर कैलोमल इलेक्ट्रोड. दिस इज डेसीमोलर कैलोमल इलेक्ट्रोड, सो दिस विल बी 0.338 वोल्ट. सो ये तीनों वैल्यूज हमें याद रखनी है, बट अगर बाकी याद नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू है सैचुरेटेड KCl, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमें कंफर्म याद रखनी है. ना जो मेन पॉइंट है, अभी जो हमने E सेल कैलकुलेट किया है कैलोमल इलेक्ट्रोड का, अगर कैलोमल इलेक्ट्रोड कैथोड है या एनोड है, तब KCl की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस के ऊपर E सेल की वैल्यू भी वेरी की है, वो भी हमने स्टडी किया है. नाउ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कि अगर जो पेस्ट है, पेस्ट क्या था, पेस्ट था Hg2Cl2 plus Hg. दिस वॉज द पेस्ट, इस तरह से था इलेक्ट्रोड. यहाँ पे बॉटम पे क्या था, मर्क्यूरी. जो सेकंड था, दिस लेयर, दिस इज ऑफ Hg2Cl2 plus Hg. दिस इज द पेस्ट. सो अगर क्या है, पेस्ट है, टाइम के साथ में अगर पेस्ट है वो क्या करता है, श्रिंक करता है. दिस इज द ऑब्जर्वेशन, हम जो देख के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, द पेस्ट श्रिंक्स. उसका मतलब क्या है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड इज कैथोड. कैथोड पे क्या हुआ है, कैथोड पे हुआ है रिडक्शन, मतलब Hg2Cl2 है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू Hg+2 क्लोराइड. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि Hg2Cl2 है, मतलब ये जो पेस्ट था इसके अंदर से जो Hg2Cl2 था वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, Hg के अंदर. तो जो पेस्ट है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. ठीक है, क्योंकि पेस्ट के अंदर से Hg2Cl2 है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, कम होता चला जाएगा. लेकिन अगर पेस्ट है वो एक्सपेंड करता है, इफ पेस्ट एक्सपेंड्स, तो उसका क्या मतलब है, पेस्ट क्या था, Hg2Cl2 plus Hg. सो पेस्ट अगर एक्सपेंड करता है उसका मतलब क्या है कि जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है इज एनोड. एनोड पे क्या रिएक्शन हुई थी, 2Hg plus 2Cl negative gives rise to Hg2Cl2 plus 2 electrons. क्लियर. सो जो मर्क्यूरी था, जो यहाँ बॉटम पे मर्क्यूरी था, वो किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, Hg2Cl2 में कन्वर्ट होता चला जाएगा. सो जो पेस्ट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पेस्ट एक्सपेंड हो जाएगा. तो यहाँ से पेस्ट श्रिंक या पेस्ट एक्सपेंड अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कैलोमल इलेक्ट्रोड कैथोड है या एनोड है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
Now moving to the next electrode, that is quinhydron electrode. Now quinhydron electrode को indicator electrode भी कहा जाता है. So quinhydron electrode is also known as indicator electrode. और quinhydron electrode है उसका यूज करते हैं for the determination of pH of solution. कोई भी solution होगा उसकी जो pH होगी उसको determine करने के लिए हम quinhydron electrode का यूज करते हैं. pH of solution कह सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि H plus concentration of solution के लिए हम quinhydron electrode का यूज करते हैं. क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? एक कंटेनर लेंगे, उसमें प्लेटिनम वायर लेंगे. दिस इज प्लेटिनम वायर. और ये जो कंटेनर है इसके अंदर क्या होगा, क्विनहाइड्रोन को अगर हम स्प्लिट करें तो हमारे पास में क्या वर्ड्स आते हैं? वन इज क्विनोन प्लस अनदर वन इज हाइड्रोक्विनोन. सो ये जो सॉल्यूशन होगा उसमें क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन प्रेजेंट होगा. सो दिस इज क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड सेटअप. Now quinhydron है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? This is made up of quinone and hydroquinone. Now quinone क्या होता है? So quinone का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से. This is quinone and hydroquinone is benzene ring और बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन के ऊपर OH. इसमें यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोक्विनोन में 2 OH प्रेजेंट होंगे. इस इलेक्ट्रोड को सिंथेसाइज करते टाइम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि क्विन हाइड्रोन और जो हाइड्रोक्विनोन है इसकी हम इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे. मतलब ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन इनकी क्या होगी, सेम होगी. इक्विमोलर मिक्सचर होगा. मिक्सचर के अंदर दोनों के जो मोल्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के. नाउ नेक्स्ट है कि अगर क्विन हाइड्रोन है उसको हम कैथोड की तरह वर्क कराएं. सो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. अगर मीडियम होगा एसिडिक, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो उस टाइम पे जो क्विन हाइड्रोन है वो कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा. वो कैसे, उसको हम रिएक्शन से देखते हैं. रिएक्शन होगी क्या, जो क्विनोन है in presence of acidic medium plus 2 electrons gets converted into hydroquinone. क्लियर. सो एसिडिक मीडियम में कैथोड की तरह काम करेगा. और अगर मीडियम बेसिक होगा, बेसिक मीडियम होगा सो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा. उसके लिए हम कैसे देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन थी, मतलब क्विनोन प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू हाइड्रोक्विनोन. दिस इज इन एसिडिक मीडियम. सो यहाँ पे लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम. और बेसिक मीडियम होगा तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. दिस इज कन्वर्टेड इनटू दिस इन बेसिक मीडियम. बेसिक मीडियम में क्या होगा, जो बेस होगा दैट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या होगा, वो जो हाइड्रोक्विनोन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू क्विन हाइड्रोन. तो इस तरह से ये जो क्विन हाइड्रोन है वो पीएच डिपेंडेंट है. मतलब एसिडिक और बेसिक मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा या एनोड की तरह एक्ट करेगा. ना जो क्विन हाइड्रोन है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. सो हाइड्रोक्विनोन और क्विन हाइड्रोन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है. सो हाइड्रोक्विनोन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, QH2. ना अगर ये कैथोड की तरह काम किया, कैथोड की तरह अगर काम करेगा तो रिएक्शन क्या थी कैथोड की, क्विनोन इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्विनोन by accepting 2H plus 2 electrons gives rise to this one. This is hydroquinone OH. इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं Q plus 2H plus 2 electrons gives rise to QH2. हाइड्रोक्विनोन को QH2 से रिप्रेजेंट किया है, क्विनोन को Q से रिप्रेजेंट किया है. सो अगर इस सेल का हम E सेल लिखें, so E cell will be equal to E node cell minus 0.059 divided by N. N is 2 log concentration of QH2 divided by concentration of Q.
concentration of H plus का कोफिशिएंट कितना है 2, सो पावर कितनी होगी 2। नाउ हमने एक चीज अभी शुरू में डिस्कस की है कि जो क्वीन हाइड्रोन है या हाइड्रोक्विनोन है उसमें QH2 है वो इक्विमोलर है Q के, मतलब क्वीन हाइड्रोन और हाइड्रोक्विनोन है दोनों इक्विमोलर है, सो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी E नोट सेल minus 0.059 divided by 2 log 1 upon H plus square। Now इसको क्या लिख सकते हैं, E नोट सेल पावर है उसको आगे लेके आ सकते हैं, so 0.059 divided by 2 into 2 log 1 upon H plus 1 upon H plus log 1 upon H plus को क्या लिख सकते हैं PS, so this will be equal to 0.059, this is minus log H plus is pH, so this is pH और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं log 1 upon H plus, so यहाँ से ये कितना हो गया, this is pH, so this can be represented as pH। so यहाँ से अगर हम क्वीन हाइड्रोन है उसका E नोट सेल कितना होता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 0.699 minus 0.059 pH। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, pH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सो pH विल बी इक्वल टू 0.699 माइनस E सेल डिवाइडेड बाय 0.059। सो इस तरह से pH की कैलकुलेशन के लिए ये इलेक्ट्रोड क्या है, हेल्पफुल है और H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी हेल्पफुल है। नाउ अगर क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है उसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ ट्रीट करते हैं, हमने कंडीशन ली है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम है तो जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह काम करता है, दैट एक्ट्स एज कैथोड। सो अगर क्वीन हाइड्रोन को कैलोमल के साथ कंबाइन करते हैं, मतलब कैलोमल इलेक्ट्रोड को हमने ले लिया एनोड और जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है दैट एक्ट्स एज कैथोड, so this is anode and queen hydrogen will be cathode। so अब अगर E cell निकालें, so E cell will be equal to E of cathode minus E of anode। जैसे E नोड सेल लिखते हैं सेम ऐसे ही अगर E सेल लिखें E of cathode minus E of anode। कैथोड किसका बना है, कैथोड इज क्वीन हाइड्रोन। क्वीन हाइड्रोन का अभी हमने रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है दैट इज 0.699 माइनस 0.059 इंटू pH, ये कैलकुलेट किया है। एनोड इज कैलोमल इलेक्ट्रोड, सो कैलोमल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0.242। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें 0.699 माइनस 0.059 into pH minus 0.242, so this is E cell और यहाँ से 0.699 minus 0.242, so this comes out to be 0.457 minus 0.059 pH is equal to E cell। so pH यहाँ से किसके इक्वल आएगा, pH comes out to be 0.457 minus E सेल को हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है और pH का जो पैरामीटर है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, सो pH विल बी इक्वल टू दिस वन। सो इस तरह से हम क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है उसको कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ यूज कर सकते हैं और वहां से हम क्या करेंगे pH की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने कंडीशन ली है एसिडिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में हमें पता है कि क्वीन हाइड्रोन को हम कैथोड की तरह यूज करेंगे। नाउ कंडीशन इज बेसिक मीडियम, अगर बेसिक मीडियम होगा तो क्वीन हाइड्रोन को हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, सो लेट्स सी। नाउ बेसिक मीडियम होगा, सो कैलोमल और क्वीन हाइड्रोन को जब हम बेसिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो उस टाइम पे जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है उसको हम यूज करेंगे एज एनोड और जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है दैट विल बी यूज्ड एज कैथोड।
So calomel electrode will be used as cathode. So E cell क्या होगा? E cathode minus E anode. E cell will be E cathode. This is E cathode, not E node. So this will be E cathode minus E anode. Now E cathode क्या है? कैलोमल इलेक्ट्रोड. So कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है? हमने कैलकुलेट किया है पहले, that is 0.242 minus एनोड. एनोड इज क्वीन हाइड्रोन. सो उसका हमने पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, वो कितना था? 0.699 minus 0.059 into pH. So this is E cell. Okay, तो E cell is equal to 0.242 minus 0.699 plus 0.059 pH. So अगर यहाँ से pH कैलकुलेट कराएं, यहाँ पे इनको माइनस करेंगे, so this comes out to be minus 0.457 plus 0.059 pH is equal to E cell. Now ये जो नंबर है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे. सो क्या हो जाएगा? E cell प्लस 0.457 is equal to 0.059 into pH. So pH will be equal to E cell plus 0.457 divided by 0.059. So pH यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Now जो मेन है, इसमें क्वेश्चन किस तरह के फ्रेम होते हैं? कैलोमल इलेक्ट्रोड हो गया, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हो गया. इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो क्या होते हैं? अगर नॉर्मल कोई एग्जाम है, जैसे कॉलेज एग्जाम है, तो उसमें तो क्या हो गया? शॉर्ट नोट लिखना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन रेंज होगा. अदरवाइज इनको कंबाइन करके दिया जाएगा. जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड को हमने किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन किया, कैलोमल को कैथोड बनाया है, एनोड बनाया, और जो दूसरे इलेक्ट्रोड है उसको हमने भी कैथोड या एनोड ट्रीट करके और वहां से ई सेल कैलकुलेट कराया. या फिर कैलोमल और जो क्वीन हाइड्रोन है, इन दोनों को यूज करके, जैसे अभी हमने पीएच की कैलकुलेशन की है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकते हैं. एक तरह से क्वेश्चन ये भी सेट हो सकता है कि पीएच की कैलकुलेशन हम क्वीन हाइड्रोन से और कैलोमल इलेक्ट्रोड से किस तरह से करेंगे, पीएच का एक्सप्रेशन क्या आएगा. सो उसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाना होगा. इस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम हो सकते हैं. सो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए हमें बेसिक जो कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होती है, क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड क्या होती है, ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होती है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तभी हम एक्सप्रेशन के ऊपर भी प्रोसीड कर सकते हैं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रोड, दैट इज ग्लास इलेक्ट्रोड. नाउ ग्लास इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं फॉर द पीएच कैलकुलेशन. पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन. कोई भी अननोन सॉल्यूशन है जिसकी हमें पीएच कैलकुलेट करनी है, सो उसके लिए हम ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं. ग्लास इलेक्ट्रोड है, उसमें 2 पोर्शन में होती है. वन इज ग्लास ट्यूब. सो इस तरह की होती है ग्लास ट्यूब, और यहाँ पे जो बॉटम पे होता है दैट इज ग्लास बल्ब. यहाँ से ये क्लोज होता है. सो दिस इज ग्लास ट्यूब and this one is glass bulb. Now यहाँ पे क्या होंगे? 3 वायर्स होंगे इस तरह की, मतलब 3 ट्यूब्स होंगी जो सिल्वर क्लोराइड कोटेड विद सिल्वर से बनी होती है. सो इस तरह से ये बनी होंगी. सो ये किसकी बनी है? सिल्वर क्लोराइड कोटेड विद सिल्वर. और यहाँ से ये सर्किट से हमने इसको कनेक्ट किया है. ना जो ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर जो बाकी जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, और ये जो सॉल्यूशन है वो किसका होता है? दिस सॉल्यूशन इज ऑफ 0.1 मोलर HCl. दिस सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर HCl. सो इस तरह से ग्लास इलेक्ट्रोड है, वो उसकी कुछ अरेंजमेंट होती है. इसमें ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास बल्ब होता है, सिल्वर क्लोराइड कोटेड सिल्वर की जो ट्यूब होती है, और जो सॉल्यूशन होता है दैट इज 0.1 मोलर HCl, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट जो है 0.1 मोलर HCl. now जो ग्लास बल्ब है, ग्लास बल्ब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्लास बल्ब है दिस इज कार्निंग ग्लास.
This is Carling glass. This is made up of Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका। ये जो ग्लास बल्ब है वो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका से मिलके बना होता है और इसकी क्या है, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है। जो ग्लास बल्ब है इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। सो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास बल्ब। ना जो ग्लास मेम्ब्रेन है, ग्लास मेम्ब्रेन, उसके साथ में सोडियम आयंस हैं वो अटैच होते हैं। मतलब जो ग्लास मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लिखा है देखो, कार्निंग ग्लास से बना है, मतलब सोडियम ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है। सो ग्लास मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विद सोडियम आयन, और जब इसको सॉल्यूशन के साथ में रखते हैं H पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या होता है, इंटरचेंज होता है। मतलब ग्लास मेम्ब्रेन है that will attach to H plus and sodium ion will release. So this is the important point कि यहाँ पे जो ग्लास मेम्ब्रेन है वहां से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में। नाउ जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वहां से पीएच की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये अभी हम डिटेल में देखते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्लास मेम्ब्रेन स्लैश H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है दिस वन, यहाँ सॉल्ट ब्रिज लगेगा और यहाँ से जो दूसरी इलेक्ट्रोड होगी, कैलोमल इलेक्ट्रोड या कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको हम कनेक्ट कर देंगे। ना जो ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है, अगर इसका ई सेल कैलकुलेट करें, सो इसका जो ई सेल है दिस कम्स आउट टू बी ई नोट माइनस 0.0591 log ऑफ H पॉजिटिव। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, और पीएच क्या होता है, पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, या फिर हम लिख सकते हैं log ऑफ 1/H पॉजिटिव। सो माइनस log H पॉजिटिव, दिस माइनस साइन एंड log H पॉजिटिव, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, pH। सो दिस विल बी प्लस 0.0591 pH. So this is the E cell for glass electrode. Now अगर जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करते हैं, अगर ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करें, जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड की तरह यूज करें, दिस इज ग्लास इलेक्ट्रोड, और कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम कैथोड की तरह यूज करें। सो अब जो पीएच की कैलकुलेशन हमें करके दिखानी है, पीएच नॉर्मली ग्लास इलेक्ट्रोड के एक्सप्रेशन में आता है, यहाँ से फॉर्मूले से देखा है हमने। अब अगर हमने एक प्रॉपर सेल की अरेंजमेंट की है, मतलब इस तरह से प्रॉपर एक सेल बनाई है, ग्लास इलेक्ट्रोड को कैथोड, ग्लास इलेक्ट्रोड को एनोड बनाया है, दिस इज एनोड, और कैलोमल इलेक्ट्रोड को हमने क्या बनाया है, कैथोड। सो यहाँ पे क्या होगा, जो ई सेल होगा दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, इस पूरे सेल का, दैट विल बी इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। कैथोड इज कैलोमल इलेक्ट्रोड, सो ई ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस ई ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। ई सेल विल बी इक्वल टू, कैलोमल इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड जो सैचुरेटेड KCl होता है उसके ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज 0.2422 और 0.242 भी लिख सकते हैं, माइनस जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड की पीएच की हमने एक्सप्रेशन निकाली है दैट इज ई नोट, यहाँ से देखो ये निकाली है, दिस इज ई नोट ऑफ ग्लास प्लस 0.059 pH। सो यहाँ से अगर हम pH की कैलकुलेशन करें, सो pH विल बी इक्वल टू, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे 0.2422 माइनस ई नोट ग्लास माइनस 0.059 pH, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ई सेल
सो pH है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और E सेल को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.059 pH is equal to 0.2422 minus E note glass minus E cell, that is EMF of this particular cell. So यहाँ से pH क्या आ गया? pH will be equal to 0.2422 minus E note glass minus E cell divided by 0.059. सो इस तरह से अगर ग्लास इलेक्ट्रोड को हम कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करके और सॉल्व करें क्वेश्चन को कि pH क्या आएगा, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द pH. नाउ एडवांटेजेस ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड. ग्लास इलेक्ट्रोड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सो फर्स्ट एडवांटेज इज The glass electrode is used for the pH calculation of solution. कोई भी solution है उसकी pH calculation के लिए हम use कर सकते हैं. It is simple to use, very handy. So it is simple to use. Next is कि इसके अंदर जो accurate और quick results हमें obtain होते हैं. मतलब accuracy भी काफी ज्यादा होती है. Accuracy and quick results are obtained through glass electrode and it is portable and compact. So these are the advantages of glass electrode. Now disadvantages. Glass electrode है उसकी disadvantage क्या है कि pH अगर above हो जाती है 12, मतलब alkaline medium हो गया, so जो sodium ion है that will interfere. So interference of Na positive ion occurs. जो ग्लास इलेक्ट्रॉन के ग्लास मेम्ब्रेन के साथ जो सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयन का जो इंटरचेंज हो रहा था, सो वहां पे क्या होगा? इंटरफेरेंस होगा. सोडियम आयन है उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा. सोडियम आयन एक्सचेंज टुगेदर विद H प्लस आयन. सो अबव pH ग्रेटर देन 12, सो इसको हम यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ से क्या होता है? एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं. और इसको हम इट कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स. और डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इथेनॉल. इनके प्रेजेंस में हम जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको यूज नहीं कर सकते. सो इस तरह से ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं ग्लास इलेक्ट्रोड के. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रोड दैट इज वेस्टर्न सेल. नाउ वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल, आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल. सो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल क्या होता है? वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल है, इसमें हमने देखो स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया है. सो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? कोई भी सेल है उसको हम स्टैंडर्ड सेल कब बोलेंगे? व्हेन द सेल शुड बी रिवर्सिबल. अगर सेल रिवर्सिबल होगा सो वी कैन से दैट द सेल कैन बी स्टैंडर्ड सेल. और EMF जो सेल का है दैट कैन बी नोन वेरी एक्यूरेटली. सो EMF इज नोन एक्यूरेटली. वो सेल जिसका EMF बहुत ही एक्यूरेटली हमें मालूम हो उसको हम स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज कर सकते हैं. थर्ड वन इज कि अगर टेम्परेचर का जो डिपेंडेंस है वो क्या हो कि अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज करे तो EMF भी चेंज ना हो. सो स्मॉल चेंज और वी कैन से दैट वेरी स्मॉल चेंज इन EMF with change in temperature. सो अगर टेम्परेचर को वेरी करें तो EMF ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. सो ये जो तीनों कंडीशंस हैं दीज आर कंडीशंस फॉर द स्टैंडर्ड सेल. और जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल है वो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है.
इसीलिए हम क्या करते हैं, वेस्टर्न जो स्टैंडर्ड सेल का उसको स्टैंडर्ड सेल की तरह यूज कर लेते हैं। नाउ इसमें क्या होता है, ये हम पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस वन इज एनोड एंड दिस साइड इज कैथोड। एनोड इज नेगेटिव। सो जो एनोड पोर्शन है वो किसका बना होता है, मतलब एनोड इज मेड अप ऑफ अमलगम ऑफ कैडमियम। कैडमियम अमलगम का बना होता है एनोड। और जो कैथोड है वो किसका बना होता है, कैथोड के अंदर नीचे क्या होता है, यहाँ पे मर्क्यूरी का पेस्ट होता है, मतलब मर्क्यूरी होती है और ऊपर क्या है Hg2SO4। सो यहाँ पे ये क्या है, पेस्ट है। कैथोड इज मेड अप ऑफ मर्क्यूरी एंड Hg2SO4। इनसे मिलकर क्या बना होता है, कैथोड बना होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें, कैडमियम सल्फेट। कैडमियम सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। यहाँ पे भी देखो, ये भी एक प्लेटिनम वायर है और ये एक प्लेटिनम वायर है जो बाहर यहाँ से कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है। सो एनोड इज नेगेटिव, यहाँ पे कैथोड इज पॉजिटिव। नाउ जो ये सेल है इसको हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट वन इज सेल रिप्रेजेंटेशन। पहले क्या लिखते हैं हम, एनोड। सो एनोड किसका है, कैडमियम अमलगम का है। सो कैडमियम अमलगम, कैडमियम सल्फेट डॉट 8/3 वाटर, देन कैडमियम सल्फेट, दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट भी है। दिस वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस इज इन कॉन्टेक्ट विद Hg2SO4 एंड Hg लिक्विड। सो इस तरह से ये हमने क्या किया है, सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज एनोड एंड दिस वन इज कैथोड। नाउ कैथोड और एनोड के ऊपर रिएक्शंस क्या होंगी उसको देख लेते हैं अभी। सो एट कैथोड, कैथोड किसका बना था, कैथोड बना था मरकरी और मरकरी Hg2SO, मर्क्यूरी सल्फेट का, इनका बना था। तो यहाँ से अगर हम कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन है उसको लिखेंगे तो क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, मतलब Hg2SO4 plus 2 electrons is converted into Hg liquid plus sulfate aqueous. Clear? So this is reaction at cathode. Now at anode, एनोड किसका बना था, कैडमियम अमलगम का, कैडमियम अमलगम से मिलके बना था। सो इसकी रिएक्शन क्या होगी, कैडमियम सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू कैडमियम 2 प्लस, दिस इज सॉल्यूशन। सो इसको हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों रिएक्शंस को अगर ऐड करेंगे तो सेल रिएक्शन विल बी N कितना हो गया 2, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट होंगे। सो यहाँ से जो रिएक्शन बनी वो क्या बनी, Hg2SO4 solution plus cadmium solid gives rise to Hg liquid plus sulfate aqueous plus cadmium 2 plus solution और aqueous, कैडमियम 2 प्लस aqueous। तो ये क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी किसकी, वाटसन स्टैंडर्ड सेल की। नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो एडवांटेज है वो एडवांटेज क्या है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी राइज करता है जो सेल का EMF है वो जल्दी से चेंज नहीं होता है। लेकिन इस सेल के यूज करते टाइम हमें एक चीज ध्यान रखना है कि इस सेल को लंबे टाइम के लिए हमें सर्किट में कनेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज इसका जो EMF है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं।